है। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा लाउड हो गया शायद, थोड़ा सा कम, नहीं कम हो गया बहुत, ठीक है। जय मसीह की चर्च, आप सब कैसे हैं? आनंद में ऑसम, अच्छा लगता है देख के जब सब साथ में मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आइए हम प्रार्थना करके शुरू करें इस सभा को। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं समय को देने के लिए। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप भले परमेश्वर हैं, और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि प्रभु हम आपको आराधना देने वाले हो सकें। पिता प्रभु जी, सारा महिमा सारा आदर प्रभु आपको मिल सके, और जब हम वचन को सुने तो प्रभु उसको अपने जीवन में अप्लाई करने वाले भी हो सके। पिता, हम अपने जीवन को प्रभु इस समय आपके सम्मुख रखते हैं, आपके चरणों में रखते हैं, अपने डिज़ायर्स को प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं, अपने परेशानियों को प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं, और अपनी खुशियों में प्रभु आपको अपने साथ रखते हैं, और अपनी खुशियों को भी प्रभु आपके चरणों में रखते हैं। हर एक चीज़ के स्रोत प्रभु आप हैं, और चाहते हैं प्रभु जी की सारा महिमा सारा आदर प्रभु आपको मिल सके। धन्यवाद प्रभु कि आपकी उपस्थिति इस वक्त हम सबके साथ है, हम सबके बीच में है। पिता धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं रेवलेशन से पढ़ना चाहूँगी, रेवलेशन 4 प्रकाशित वाक्य 4 उसका 6 से 11 तक बोलता है, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, और तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसको जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगान युग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़े और उसे जो युगान युग जीवता है प्रणाम करके, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महान और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सिरजी गई। बहुत अच्छा पैसेज है जिसमें बताता है परमेश्वर की आराधना के बारे में, और ये एक छोटा सा ग्लिम्स है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। एंड जब एंजल्स प्रभु के, जैसे उसमें इतना डिटेल्स में बताता है कि ऐसे ऐसे एंजल्स प्रभु की आराधना कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, चाहे कुछ भी होता रहे संसार में या स्वर्ग में, लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं, और वो कंटिन्यूसली ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पवित्र पवित्र पवित्र, 3 बार पवित्र बोल रहे हैं। सो जस्ट इमेजिन कि परमेश्वर कितना पवित्र है, एंड स्टिल ही इज़ आवर फ्रेंड, वो हमारा दोस्त है। ये हमारा प्रिविलेज है कि उसने हमें अपना दोस्त बनाया है। सो आइए उस महान राजा की, जो हर महिमा के, हर आदर के, हर प्रशंसा के योग्य है, उसको महिमा दे सच्चाई से और आत्मा में रह के। सो अभी हम शरीर में है, लेकिन लेट्स स्विच इनटू आवर स्पिरिट्स, एंड उस परमेश्वर की जो स्पिरिट है उसकी आराधना करें। आइए हम अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। ऑलराइट, सॉन्ग कहता है, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। बता सकते कौन है? कौन है? थोड़ा सा और तेज से, कौन है? राइट। सो आइए उस यीशु मसीह की आराधना करें जो राजा है और जो बादशाह है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है
जय बोले। जय बोलो यीशु मसीहा की 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 जय बोलो
लेवल है, तो हमारे लिए हाई रेंज गाना बहुत ही मुश्किल है, मतलब हम क्रैक कर जाते हैं। तो हमारे सामने आप बहुत सारे अराउंड आई थिंक 50 के करीब शायद होंगे, एंड हमारे से ज़्यादा आपकी आवाज़ आ सकती है। दो हम लोग माइक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब हम माइक यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी कोई आवाज़ नहीं है, बट आप लोगों की विदाउट माइक भी बहुत आवाज़ है। तो जब हम बोलेंगे जय बोलो, जो कि हमारे रेंज से बहुत हाई है, हम नहीं गा सकते, तो उस टाइम पे आप लोगों को जय बोलना है। ऑलराइट, लेट्स ट्राई दैट अगेन। जय बोलो, सामर्थ्य है। इस संसार की कोई भी चीज को सामने रख दो और परमेश्वर सामर्थ्य है। ही इज अ ग्रेट गॉड। Love
सारी चीज़ों को अपने लिए डिफाइन कर देते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते हैं, हमारे बस में नहीं है, ये असंभव है, मैं निर्बल हूँ, मुझसे नहीं हो सकता। पर प्रभु आप जो कहते हैं वही है सब कुछ, क्योंकि आपने हमें रचा है। और जब कभी किसी परिस्थिति में प्रभु हम बोले कि ये मुझसे नहीं हो सकता, हेल्प अस टू रिमाइंड अस कि आप संभव कर सकते हैं, आपके बस में है सब कुछ करना प्रभु। हमारे सामर्थ्य में कुछ नहीं है प्रभु, लेकिन आपके सामर्थ्य में, आपके बस में प्रभु जी सब कुछ है, क्योंकि आप प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। यू आर अ सॉवरेन गॉड। अपनी भेंटों को हम परमेश्वर की निकटता में लेकर आए, और जो उसने हमारे साथ विश्वास योग्यता निभाई है, आइए उसी को प्रभु को हम दे सकें। अभी के लिए, सर्विस के टाइम के लिए ये आखिरी समय होगा जो कहता है गाना घबराहट। और ये उस समय के लिए लिखा है जब हम घबराते हैं किसी सिचुएशन में जहाँ पे हमें नहीं पता कि आगे को क्या होल्ड करता है, आगे क्या है, लेकिन सिर्फ वो एक नाम है जो हमारी मदद करता है, जो हमारे फ्यूचर को सिक्योर करता है, हमारे फ्यूचर को अपने हाथ में रखता है और बोलता है कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसने मृत्यु को जीत लिया, जिसने पाप पे विजय दिला दी, जिसने हमें विजय दिला दी, वो हमारे अंधकार को, हमारे संकटों को, हमारे सर्कमस्टांसेस को वो होल्ड करता है। चैन लेकर आओ चैन, तूफान मेरे आसपास टूटे, तेरे नाम से थम जा समुद्र तूफान।
तेरा नाम सब नामों में अपार। कम ऑन उसके नाम को बोलें। तेरा नाम जीवित है, हमेशा ऊंचा रहे। तेरा नाम सब नामों में अपार। तेरा नाम रोशनी, तेरा नाम है रोशनी जो परछाई है। तेरा नाम सब नामों में अपार। तेरा नाम जीवित है, हमेशा ऊंचा। तेरा नाम सब नामों में अपार। साथ में गाएं, यीशु यीशु, तुझसे अंधकार घबराता। यीशु यीशु, तुझसे डर शांत हो। यीशु यीशु, तुझसे अंधकार घबराता। यीशु यीशु, सामने गाएं। तेरा नाम है रोशनी जो परछाई है। तेरा नाम सब नामों में अपार। तेरा नाम जीवित है, हमेशा ऊंचा। तेरा नाम सब नामों में अपार। तेरा नाम है रोशनी जो परछाई है। तेरा नाम सब नामों में अपार। तेरा नाम जीवित है, हमेशा ऊंचा। तेरा नाम सब नामों में अपार। यीशु यीशु, तुझसे अंधकार घबराता। यीशु यीशु, तुझसे डर शांत हो। यीशु यीशु, तुझसे अंधकार घबराता। यीशु यीशु, लास्ट टाइम गाएं एक बार और। यीशु यीशु, तुझसे अंधकार घबराता। यीशु यीशु, तुझसे डर शांत हो। यीशु यीशु, तुझसे अंधकार घबराता। यीशु यीशु। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर। धन्यवाद कि आप महान परमेश्वर हैं, आप अच्छे परमेश्वर हैं और हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु, आप हमारे कठिनाइयों के सामने आप ये बोलते हैं कि मैं यीशु हूँ, मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला हूँ, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। और आपने हमें छुड़ाया भी है, इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप पवित्र हैं, आप सर्व उत्तम परमेश्वर हैं पिता। आपका धन्यवाद पिता, धन्यवाद हर एक चीज़ के लिए। हम आपको प्रभु और जानने वाले हो सके करीबी से। धन्यवाद प्रभु एक बार फिर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्लीज बी सीटेड। जय मसीह की आप सभी को। अरे वाह, अरे ऐसा रिप्लाई बहुत समय बाद, इतना बड़ा जय मसीह की, थैंक यू। एक बार और मेरी खुशी के लिए प्लीज एक बार और करते हैं, जय मसीह की। गुड जॉब यार वर्शिप टीम। अच्छा लग रहा है आप सभी को देख के। एंड आइए हम अपने आप को जो है वचन के लिए तैयार करेंगे और हम वचन में जाएंगे। और आइए हम सब प्रार्थना करें। आइए हम अपने आप को तैयार करें जब हम प्रार्थना करते हैं। यदि आप
कुछ सोच रहे हैं, कुछ डिस्टर्बेंस है, कुछ भी चीज़ अगर ऐसी है, when we pray, just give it into the hands of the Lord. हाँ, जब हम प्रार्थना करेंगे तो आप उन कठिनाइयों को प्रभु के हाथ में सौंपें और वचन के लिए तैयार हों। प्रभु जी, सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, क्योंकि आप महान ईश्वर हैं। हम आपके सम्मुख आते हैं, आपका गुणानुवाद करते हैं, आपको महिमा देते हैं, आपको आदर देते हैं, क्योंकि आप इन सब चीज़ों के योग्य हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप वो रोशनी है जिससे अंधकार भागता है। आपका नाम सब नामों में अपार है, और हम ये कलीसिया, ये सत्संग चर्च आपके सम्मुख आता है। प्रभु आपके सामने घुटने टेकते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपने वचन से हम सभी से बात करें। प्रभु यदि हम कुछ सोच रहे हैं इस समय, वो सब को आपके हाथ में सौंपते हैं, क्योंकि आप कहते हैं अपना बोझ मुझ पर डाल दो। हम वो सारे डिस्टर्बेंस को आपके हाथ में सौंपते हैं और इस समय आपसे विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी कि हमसे आप बात करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो सेकेंड वेव ना, लास्ट ईयर सेकेंड वेव थी। सेकेंड वेव के दौरान जो है कोविड हेल्पलाइन थी, एंड एक दिन की बात है सेकेंड वेव के समय, ये कोविड हेल्पलाइन में एक कॉल आया, और ये कॉल जो है एक व्यक्ति है सामर्थ, उनका कॉल आया, वो पेशेंट हैं, और वो बताने लगे कि मेरे को बुखार हो रहा है, मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। वो सारे सिम्टम्स वो बता रहे थे जो कोविड के थे या कोविड के हैं अभी गई नहीं है। सो वो सारे सिम्टम्स वो बता रहे थे, और हैना जो है एक टीचर हैं जो कि उस हेल्पलाइन में पोस्टेड थी। हाँ, तो ये कॉल हैना को आया, और हैना ने जब ये सुना कि वो सारी चीज़ें बता रहे हैं, उन्होंने बोला आपको कोविड है और आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाइए। तो उन्होंने बोला कि क्या आप मदद कर सकते हैं हॉस्पिटल अरेंज करने के लिए मेरे लिए। तो हैना ने जो अपने सिस्टम में चेक किया कौन से हॉस्पिटल में जगह है, बेड अवेलेबल है, तो एकदम से पता चला कि आरएमएल हॉस्पिटल, ये वाला हॉस्पिटल में जो है जगह है, बेड है। तो उन्होंने बोला कि आप जल्द से जल्द जो है आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचिए। ठीक है, सामर्थ की जो फैमिली है वो उनको आरएमएल हॉस्पिटल लेके पहुंची। जैसे ही वो घर से निकलने वाले थे और हैना फोन पे थी, हैना के सिस्टम में पता चला कि बेड खत्म हो गया, बेड नहीं है। ठीक है, थोड़ा पैनिकी से होने लग गए, है ना। इससे पहले कि इसको कॉल रखते ही बेड नहीं था, आरएमएल में बेड हो गया। इस दौरान जो है सामर्थ का ऑक्सीजन लेवल और गिरने लगा और सिचुएशन जो है और सीरियस होने लगी, है ना। उसकी फैमिली वाले लोग जो थे वो बहुत ज्यादा पैनिकी स्टेट में आ गए थे। हैना भी जो है बहुत जोर से, बहुत मेहनत से जो है उसके लिए जगह ढूंढ रही थी कि कोई तो हॉस्पिटल मिले। ठीक है, ढूंढने के दौरान जो है वो बस ये कह रही थी प्लीज स्टे विद मी, प्लीज काटिएगा मत फोन, है ना। और हैना ने एक और जगह पे हॉस्पिटल देखा, वहां बेड अवेलेबल है। उन्होंने बोला आप जल्द से जल्द घर से निकलिए और उस हॉस्पिटल पे पहुंची। ठीक है, सामर्थ की फैमिली जो है उनको उस हॉस्पिटल के दरवाजे पे जैसे पहुंची, उनको पता चला कि बेड वहां पे भी खत्म हो गया और पैनिक बढ़ने लगी, और जो है सामर्थ की जो सिचुएशन है वो थोड़ी और क्रिटिकल होने लगी। फैमिली के लोग पूरी दिल्ली में ढूंढ रहे हैं कि कोई हॉस्पिटल मिले, या हैना जो है वो अपने सिस्टम में उसके लिए हॉस्पिटल देख रही है। एकदम से अ स्पार्क ऑफ होप, है ना, हैना को पता चला कि अच्छा साउथ दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, वहां पे बेड अवेलेबल है। ये लोग सीधा उसको हॉस्पिटल में लेके पहुंचे, और प्रभु का धन्यवाद हो, उनको बेड मिल गया। वहां पे बेड मिला और उन्होंने सामर्थ को स्टेबलाइज किया, और सब कुछ जो है आराम से वो ठीक हो गए। प्रभु का धन्यवाद हो। मैंने ये इंसिडेंट आपके साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि लास्ट ईयर तक यही पैनिक सिचुएशन दिल्ली में हो रही थी, यही पैनिक सिचुएशन शायद हमारे जीवन में भी हो रही थी। लेकिन मैं ये आपसे सवाल पूछूंगा, किसने सामर्थ को बचाया? किसके द्वारा उसको वो बेड मिला? हैना के द्वारा? वो एक मीडियम या एक लिंक बनी कि वो उसको वो बेड मिल सके। इनफैक्ट मैं तो धन्यवाद करूंगा डॉक्टर्स एंड जितने भी नर्सेज और जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स उस समय में कार्य कर रहे थे, उनकी ये मेहनत की वजह से जो है काफी ज्यादा स्थिति सुलझी। एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू। हमारे बीच में अंजुमा भाभी हैं, शी इज वन ऑफ द डॉक्टर्स, एंड जस्ट वांट टू से थैंक यू कि हम आपको जितना धन्यवाद करें वो कम है ना, जितना धन्यवाद करें वो कम है। लेकिन जैसे मैं कह रहा था, किसकी वजह से, किसके द्वारा सामर्थ का वो लाइफ जो है, जो पैनिक सिचुएशन है वो ठीक हो सका, वो हैना के द्वारा है।
है ना, हैना के द्वारा हम अग्री करेंगे। हम भी अपने जीवन में जो है अलग अलग पैनिक स्थिति में से होके गुजरते हैं, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो कलीसिया में हो, अलग अलग पैनिक स्थिति में हम आ जाते हैं जहां पे स्ट्रेस आता है हमारे ऊपर, और ऐसा स्ट्रेस और प्रेशर आता है कि कभी कभी हम सोच भी नहीं पाते कि हम आगे क्या करें। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आई हैव फेस्ड इट, है ना, आई हैव फेस्ड इट, एंड आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने वो फेस किया है। वो शायद कोविड के समय में हुआ होगा या जस्ट जनरली। और ऐसी हर सिचुएशन में हमें एक हैना की जरूरत होती है जो गाइड करे या मेरी मदद करे कि मैं वो सफोकेशन, वो जो घुटन है, उससे बाहर निकल सकूं, हाँ, उससे बाहर निकल सकूं। और आज जो है हम उसी एक थॉट के ऊपर देखेंगे। हम लोग जो है सीरीज में है जिसका सीरीज का नाम है रेयर, है ना, और हम गॉस्पेल ऑफ मार्क या मरकुस की जो इंजील है उस पे अध्ययन कर रहे हैं। और हमने अभी तक देखा है पिछले कुछ संडेज में रेयर क्या है ना। मरकुस की जो पुस्तक है वो हमारी मदद करती है कि हम जाने कि यीशु मसीह कौन है, रिकॉग्नाइज हु जीसस इज, फिर एक्सेप्ट करें कि यीशु मसीह क्यों हमारे लिए आया। मरकुस की जो किताब है हमें एनकरेज करती है टू रिमेन फेथफुल, और साथ ही हमें मदद करती है कि जो आसपास सफोकेटिंग समय होते हैं एंड्योर करने में हमारी मदद करते हैं। सो रेयर लाइफस्टाइल के बारे में जो है हम लोग बात करेंगे, और ये पूरे साल चलेगी। ये पूरी जो पुस्तक है ये पूरे साल चलेगी, एंड हम हर एक चीज में यही बात करेंगे, हाउ कैन आई लिव अ रेयर लाइफ, मैं कैसे एक रेयर जीवन जीऊं, एक डिफरेंट लाइफस्टाइल जीऊं, उसके ऊपर जो है हम लोग बात कर रहे हैं। सो मैं कह रहा था एज अ चर्च हम इस मार्क की जो पुस्तक है उस पर अध्ययन कर रहे हैं। हमारे होम ग्रुप्स जो है, हम होम ग्रुप्स के अंदर हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं और संडे में एनकरेजमेंट पाते हैं, इस पुस्तक से एनकरेजमेंट पाते हैं। सो अगर आप इन डेप्थ स्टडी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं और गहराई से मार्क की पुस्तक को समझूं, तो मैं इनकरेज करूंगा कि आप हमें रीच आउट करें। वी विल गेट यू प्लग्ड इन टू आवर होम ग्रुप्स। हमारे होम ग्रुप्स दिल्ली में अलग अलग जगह पे हैं। अगर आप इन डेप्थ स्टडी चाहते हैं मरकुस की पुस्तक की, तो प्लीज रीच आउट टू अस। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे आप लिख सकते हैं, एंड वी विल प्लग यू इनटू वन ऑफ आवर होम ग्रुप्स। एंड ट्रस्ट मी, जितने भी लोग होम ग्रुप में हैं वो सब अग्री करेंगे, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है मरकुस की किताब को स्टडी करने में, समझने में, क्योंकि बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। ऑलराइट, सो आज का जो संदेश है वो है मरकुस पहला अध्याय, उसकी 21 से लेके 28वीं आयत तक जो है हम लोग मनन करेंगे। मरकुस उसका पहला अध्याय, उसकी 21 से लेके 28वीं आयत तक जो है हम लोग बात करेंगे। अभी तक पहले अध्याय में ही है हम लोग, एंड इट इज सो नाइस। मतलब इतना मजेदार है मरकुस की ये पुस्तक। सो आई होप आपने निकाल लिया है मरकुस 1 एंड 21 से लेके 28 तक। सो यहां पे क्या हो रहा है, जब हम इस इंजील को देखते हैं या गॉस्पेल को देखते हैं, तो मार्क स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करता है कि वो क्या लिख रहा है ना। मार्क बताता है कि मैं यीशु मसीह का क्या लिख रहा हूं। अरे होम ग्रुप वाले तो बोल सकते हैं, अभी मैंने बताया यस, सुसमाचार, मैं यीशु मसीह का सुसमाचार लिख रहा हूं। फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आता है, हाँ, और मरकुस बताता है कि कितना वियर्ड उसका अटायर है ना। उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन देखते हैं, और हम ये देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को बपतिस्मा दे रहा है, पश्चाताप का बपतिस्मा दे रहा है। और उसी के बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस सीन में उपस्थित होते हैं, हाँ, और यीशु मसीह का भी बपतिस्मा होता है। यीशु मसीह आते हैं, बपतिस्मा होता है, एंड वहां पे हम एक अमेजिंग चीज देखते हैं, ट्रिनिटी को देखते हैं। परमेश्वर पिता ने अनाउंस किया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इसमें मैं प्रसन्न हूं। उसके बाद हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उतरते हैं कबूतर की नाई, और फिर यीशु मसीह रिवील होते हैं सब लोग के सामने कि ये है वो मसाया। और उसके बाद जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फेड ऑफ हो जाता है सीन से, हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फेड ऑफ हो जाता है और यीशु मसीह लीड पे आ जाते हैं। हाँ, यीशु मसीह अब सेंटर स्टेज पे आ जाते हैं, और वो जो है 4 चेलों को बुलाते हैं। हाँ, पहले 4 चेले क्या क्या है? पतरस, अंद्रयास, जेम्स एंड जॉन, याकूब और यूहन्ना।
हाँ, पहले 4 चेलों को यीशु मसीह अपने पास बुलाते। तो अभी तक यही हुआ है। और आज जो हम देख रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह और उनके 4 चेले वो कफरनहूम में पहुंचते हैं। अब कफरनहूम जो जगह है वो एक फिशिंग विलेज है, एक वो गांव है जहां पे अधिकतर लोग मछुआरे हैं और एक अच्छा खासा विलेज है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो हमें यह भी पता चलता है कि कफरनहूम जो है वो यीशु मसीह का हेडक्वार्टर्स बनता है। यीशु मसीह का हेडक्वार्टर्स बनता है कफरनहूम। तो जब भी कहीं जाते हैं वहां से कफरनहूम में आते हैं वापस। सो यहां पे स्टार्टिंग में हम ये चीज देखते हैं, एंड लेट्स रीड टुगेदर, है ना। 21 और 22 आयत कहती है, तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सबत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु क्या लिखा है आपके बाइबल्स में, अधिकारियों के समान उपदेश देता है। तो यीशु मसीह आराधनालय में है, वो प्रचार करते हैं और लोग अचंभित होते हैं कि अरे वाह, इतनी अथॉरिटी के साथ कैसे यीशु मसीह प्रचार करे। अब अथॉरिटी से जब हम ये समझते हैं, मरकुस यहां पे ये अथॉरिटी का जो वर्ड इस्तेमाल करता है, अथॉरिटी का मतलब है एक तरीके से एन आइडिया ऑफ बीइंग फ्री टू एक्ट। जब मरकुस यहां पे अथॉरिटी या हिंदी में क्या वर्ड है, अधिकार, अधिकार शब्द का इस्तेमाल करता है, इसका मतलब यह है कि एक तरीका है कि मैं जो बोल रहा हूं पूरी फ्रीडम के साथ बोल रहा हूं। उस अथॉरिटी के बारे में जो है यूहन्ना बात करता है। अब इसको एग्जाम्पल में बोलूं तो, अगर मैं किसी कंपनी का बॉस हूं, हाँ, अगर मैं किसी कंपनी का बॉस हूं तो मेरा ये अधिकार है कि मैं कुछ डिसीजंस ऐसे ले सकता हूं कि मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यस यस, अगर मैं किसी कंपनी का बॉस हूं तो मैं कुछ डिसीजंस ऐसे ले सकता हूं जिसमें मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। उसी चीज के बारे में जो है यूहन्ना बोलता है कि जब यीशु मसीह प्रचार करते हैं तो अधिकार के साथ प्रचार करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय में जो रब्बाइस थे, जो शिक्षक थे, वो लोग किसी और रब्बाई की बातों को कोट करके आगे प्रचार करते थे। हाँ, लेकिन जब यीशु मसीह प्रचार करते हैं तो वो डायरेक्ट प्रचार करते हैं। हाँ, डायरेक्ट और पर्सनल होके प्रचार करते हैं कि यही है बॉस, आप ये मान लो, ये सच्चाई है। हाँ, और यीशु मसीह इस तरीके से प्रचार करते हैं और इस वजह से जो है लोग अचंभित हैं। हाँ, लोग अचंभित हैं क्योंकि आसपास जब शिक्षक प्रचार करते थे तो वो किसी और रब्बाई का नाम लेके बातें समझाते थे, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं बोल रहा हूं। हाँ, और उस अधिकार को लेके जो है लोग अचंभित हैं। अब एक सवाल हम कर सकते हैं कि यीशु मसीह आखिर ऐसा क्या प्रचार कर रहे थे। हाँ, यीशु मसीह ऐसा क्या प्रचार करते हैं, इस खंड में हम वो नहीं पाते, लेकिन इसका आइडिया हमें जरूर मिल जाता है कि यीशु मसीह आखिर प्रचार क्या कर रहे होंगे। वो 15वीं आयत में हम देखते हैं। हाँ, 15वीं आयत कहती है, यीशु मसीह इस तरीके से सुसमाचार प्रचार करते थे कि समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हाँ, तो यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे तो यही चीज के बारे में प्रचार कर रहे थे। अब मरकुस इसको कंसाइज्ड वे में हमारे सामने लाता है ना, एक संक्षिप्त वे में लाता है। अब इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो मेरे साथ निकालिए, इसी सेम चीज को लूका में हम पढ़ेंगे, लूका 4:18 और 19। यहां पे हम एक्सप्लेनेशन पाते हैं कि यीशु मसीह जो ये प्रचार कर रहे थे तो वो आखिर कह क्या रहे थे। हाँ, लूका 4:18 और 19 यहां पे लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, अब प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तो जब यीशु मसीह ये 15वीं आयत में कहते हैं कि समय आ गया है, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो, लूका हमें उसका एक्सप्लेनेशन देता है कि यीशु मसीह आखिर क्या क्या कह रहे हैं और क्या एलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 23 और 24 आयत इस प्रकार कहती है, उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नष्ट करने आया है?
मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। हाँ, मरकुस जो है 23वीं आयत की शुरुआत में कहता है उसी समय, इमीडिएटली, उसी समय। इसका मतलब यह है कि जब यीशु मसीह कह ही रहे हैं कि मैं तुम्हें बचाने आया हूं, हाँ, जैसे यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बचाने आया हूं, एक आदमी जोर से चिल्लाता है। हाँ, वो आदमी जिसके अंदर एक दुष्ट आत्मा है। हाँ, वो दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति जो है जोर से चिल्लाता है। क्यों चिल्लाया वो? लेकिन क्यों चिल्लाया? व्हाट डू यू थिंक? क्यों ये व्यक्ति जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं तो एकदम से चिल्लाया क्यों? आजकल चर्चेस में भी ऐसे ही होता है कि जैसे ही कलीसिया में आराधना शुरू होती है या प्रार्थना शुरू होती है तो जरूर कोई ना कोई मैनिफेस्ट कर जाता है, इविल स्पिरिट मैनिफेस्ट कर जाती है और बहुत चीखा चिल्ली होने लगती है। अगर आप इसको सच में समझे ना तो शैतान का काम ही यह है कि जब आराधना होती है तो बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करे, कमोशन क्रिएट करे। हाँ, और जब कभी ऐसी कलीसिया में होता है तो लीडरशिप, पास्टर्स जो है उस व्यक्ति के पीछे चले जाते हैं कि जिसमें दुष्ट आत्मा है और उसको मुक्त करने के पीछे चले जाते हैं, ना कि आराधना में फोकस करते हैं। यहां पे वही चीज हो रही है कि यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं और शैतान कमोशन क्रिएट कर रहा है। हाँ, चीखा चिल्ली मच जाती है और वो शैतान जो है क्या बोलता है? हाँ, आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे जब इसी चीज को समझ लें कि कमोशन क्रिएट हो रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, हम बाकी गॉस्पेल्स में भी देखते हैं कि जब कभी यीशु मसीह प्रचार करते थे तो शैतान डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। हाँ, ऑपोजिशन क्रिएट करने की कोशिश करता है, लोगों को डिस्टर्ब या बहलाने की कोशिश करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। और यही ऑपोजिशन फाइनली हम देखते हैं क्रूस पर। हाँ, वही ऑपोजिशन हम क्रूस पर देखते हैं। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज, कोई प्लीज निकाल लीजिए कुलुसियों 2:15। कुलुसियों 2:15 जो है बड़ा सुंदर तरीके से यीशु मसीह के कार्यों को हमारे सामने प्रकाशित करता है। कोई भी पढ़ दीजिए। जी, बड़ा सुंदर वर्ड है ना। यीशु मसीह ने क्या किया? खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। किसका बना दिया? शैतान का बना दिया। सो द बेस्ट पार्ट इज, चाहे कितना ऑपोजिशन शैतान सामने लेके आए ना, अल्टीमेटली उसका कोई भी एफर्ट नहीं चलता है ना। कलीसिया में भी शैतान कुछ भी करने की कोशिश कर ले, लेकिन अल्टीमेटली वो हार गया है। और वो हार या यीशु मसीह की जो विक्ट्री है हम उसके पुनरुत्थान में देखते हैं। हाँ, पुनरुत्थान में देखते हैं कि अल्टीमेटली उसको खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। ऑलराइट, सो ये सारी चीजें हो रही हैं। हाँ, वहां पे ये पावर ऑफ डार्कनेस या अंधकार की जो शक्ति है वो अपोज कर रही है यीशु मसीह को सुसमाचार प्रचार करने में। और इंटरेस्टिंगली ये इविल स्पिरिट क्या कहती है? कहती है हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? हाँ, वो कहती है हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? नाउ अलाउ मी टू से इट इन अ डिफरेंट वे। हाँ, मुझे अलाउ करिए कि मैं इसको अलग तरीके से बोलूं। वो शायद ये कह रहे हैं कि वाई डू यू इंटरफेयर इन आवर वर्क्स? तू हमारे कार्य में कैसे अड़चन डाल रहा है? क्यों अड़चन डाल रहा है? हाँ, मैंने तो इस आदमी को अपनी गिरफ्त में कर लिया है और इसको पोजेस करने के द्वारा मैं इसके जीवन में पेन ला रहा हूं, इसके जीवन में ट्रबल ला रहा हूं। यीशु मसीह, वाई डू यू इंटरफेयर? तू क्यों इंटरफेयर कर रहा है? हाँ, मैंने इस मनुष्य जिसके अंदर मैं हूं उसमें गुस्सा लाई हूं। मैं इस मनुष्य के अंदर शायद पॉर्न एडिक्शन लेके आ गई हूं। हाँ, अलग अलग तरीके का एडिक्शन लेके आ गई हूं, हिपोक्रेसी लेके आ गई हूं। दुष्ट आत्मा यही तो करती है, चाहे वो अंदर ना आए किसी के, लेकिन हमारे बीच में यही कुछ चीजें होती है। और तभी जो है वो यीशु मसीह कहती है वाई डू यू इंटरफियर? यीशु मसीह, तू क्यों ये कर रहा है? हमें तुझसे क्या काम? हमें अपना काम करने दे। और एक बाइबल के लिखने वाले बड़े सुंदर तरीके से कहते हैं कि ये जो दुष्ट आत्मा है वो ये समझती है कि दुष्ट आत्मा का राज्य और यीशु मसीह का राज्य बिल्कुल अलग है और दोनों में कोई भी कॉमननेस नहीं है। और इसी तरीके से जो है वो कहती है कि तू क्यों इंटरफेयर कर रही है हमारे काम में? यीशु मसीह, तू क्यों इंटरफेयर कर रहा है हमारे काम में? हमें तुझसे क्या काम? और फिर आगे कहता है
फिर आगे क्या कहता है? मैं तुझे नहीं, फिर से पढ़िए, जोर से पढ़िए। मैं तुझे जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। जब आप वचन पढ़ते हैं या सुसमाचार पढ़ते हैं, जब कभी हमारे सामने ये डीमन वाला इंसिडेंट आते हैं, हाँ, अलग अलग गॉस्पेल्स में जब आप पढ़ते हैं, डीमंस ऑलवेज आइडेंटिफाइड जीसस इमीडिएटली, है ना। जितने भी ये दुष्ट आत्मा है, यीशु को देखते ही बोल देती थी कि तू कौन है। यीशु मसीह को देखते ही बोल देती तू ये है ना। इंसानों में अलग हो जाता है। हमें बहुत टाइम लगता है यीशु मसीह को पहचानने में कि यीशु मसीह कौन है, लेकिन यहां पे हम ये देख रहे हैं कि दिस डीमन अफर्म कर रहा है, ये मान रहा है कि यीशु मसीह सिनलेस है और परमेश्वर है। डू यू अग्री दिस? क्या आप मानते हैं इस चीज को? हाँ, ये जो दुष्ट आत्मा है वो यीशु मसीह को देख के कह रही है कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है। हाँ, ये पावर ऑफ डार्कनेस नोज हु जीसस इज। हाँ, ये अंधकार की शक्तियां जानती हैं कि यीशु मसीह कौन है। मनुष्य भूल जाते हैं या इंसान जानना में टाइम लगाते हैं कि यीशु मसीह कौन है। लेकिन मैं आप सबका फोकस इस एक फ्रेज पे लेके आना चाहता हूं, परमेश्वर का पवित्र जन। सिर्फ एक इस अंश पे जो है मैं आपका फोकस लेके जाना चाहता हूं, और हम देखेंगे इसका मतलब क्या है, और ये जो दुष्ट आत्मा कह रही है क्यों कह रही है। ये जो वर्ड है परमेश्वर का पवित्र जन, हम बाइबल में अलग अलग जगहों पे पाते हैं। लेट्स सी दिस। कोई निकाल लीजिए यशाया 41, और कोई दूसरा व्यक्ति निकाल लें भजन संहिता 16। हाँ, इनफैक्ट हम सब निकाल लें और मैं इसको पढ़ दूंगा। यशाया 41, आइजाया चैप्टर 41। यहां इस प्रकार लिखा है, आई होप आप सबने निकाल लिया। हम 14वीं आयत, 16वीं आयत और 20वीं आयत पढ़ेंगे। यहां लिखा है, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राएल के मनुष्य, मत डरो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। 16वीं आयत कहता है, तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी, परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इस्राएल के पवित्र के कारण बढ़ाई मारेगा। और 20वीं आयत कहती है, जिससे लोग देखकर जान लें और सोचकर पूरी रीति से समझ लें कि ये यहोवा के हाथ का किया हुआ है और इस्राएल के पवित्र का क्या है? सृजा हुआ है। अब भजन संहिता 16 पढ़ेंगे। भजन संहिता 16:10। ओके, यहां पे इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता 16 और 10, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। ये दोनों अंश में जो है हम इस्राएल के या परमेश्वर के पवित्र जन के बारे में समझते हैं। अब मैं एक सवाल पूछूंगा। हमने लूका में से पढ़ा, हाँ, लूका 4:18-19 पढ़ा था, जहां पे यीशु मसीह कहते हैं कि मैं कंगालों को छुड़ाने आया हूं, अंधों को दृष्टि देने के लिए आया हूं। Can you find a similarity between this? हाँ, Can you find, क्या आप सिमिलैरिटी देख सकते हैं यशाया में जो हमने पढ़ा और लूका में जो हमने पढ़ा? क्या आप सिमिलैरिटी देख सकते हैं जो हमने लूका में पढ़ा और भजन संहिता में पढ़ा? The demon affirmed that Jesus is God's holy one. इस दुष्ट आत्मा ने ये माना कि यीशु मसीह परमेश्वर का पवित्र जन है। बेसिकली उसने ये माना कि जीसस इज द रिडीमर। उसने ये माना कि जीसस इज द वन हु विल रिस्टोर। हाँ, उसने ये माना दैट जीसस इज द ग्रेट आई एम। हाँ, ये सारी तो हमने वचन पढ़े। हाँ, यही सारी चीजें तो हमने पढ़ी। अ डीमन कैन अफर्म। हाँ, द बेस्ट पार्ट इज, जो यीशु मसीह के या मसीहों के विरोधी है वो अफर्म करते हैं कि यीशु मसीह कौन है। ये दुष्ट आत्मा अफर्म कर रही है कि जीसस इज द ओनली वन, जीसस इज द होली वन ऑफ गॉड। और हमारे सामने एक चीज निकल के आती है यहां पे कि जीसस इज योर हैना।
जो हैना जो मैंने इंसिडेंट शेयर किया था, वो यहां पे हमारे सामने निकल के आती है कि जीसस इज योर हैना हु विल गाइड यू एंड फ्री यू फ्रॉम सफोकेशन। यीशु मसीह वो हैना का काम करते हैं, हैना की तरह है, जो कि मुझे मेरे घुटन से बाहर निकालेगा, जो मुझे फ्रीडम देगा। लेकिन ये मनुष्य अफर्म करने में भूल जाते हैं। हाँ, ये मनुष्य अफर्म करने में भूल जाते हैं। और यहां पे जब मरकुस हमारे सामने ये दुष्ट आत्मा का इंसिडेंट लेके आता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने लाता है कि यीशु मसीह कौन है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड। यहां पे 25 और 26 आयत में जब हम देखते हैं, यहां पे क्या लिखा है कि यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसका मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल आई। अरे, ये जो दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति तो सच ही बोल रहा है कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है, तो यीशु मसीह उसे क्यों कह रहा है चुप रहे? एटलीस्ट सच्चाई तो निकल रही है सामने। यीशु मसीह क्यों कह रहा है कि तू चुप हो जा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। जब हम प्रेरितों के काम 16 पढ़ते हैं, वहां पे भी ऐसे ही कुछ हुआ है। जब आप प्रेरितों के काम 16 पढ़ेंगे तो वहां पे हम यही देखते हैं कि जो अपोस्टल्स जो प्रेरित थे, वो जब जा रहे थे तो एक दुष्टात्मा ग्रसित लड़की उनके पीछे पीछे चिल्लाती हुई कह रही थी कि अरे, ये तो यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह जो उद्धार करता है उसके पीछे चलने वाले हैं। और तभी उनमें से एक प्रेरित कहता है कि चुप हो जा, और उसमें से निकल आ। क्यों यीशु मसीह ने इस दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को बोला चुप हो जा? व्हाट डू यू थिंक? आप सोच सकते हैं इस बारे में। लेकिन हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है कि यीशु मसीह उसे चुप होने के लिए इसलिए कह रहे हैं। लेट मी रीड इट इन इंग्लिश एंड मैं इसका फिर अनुवाद करूंगा। जीसस वांटेड नो टेस्टिमनी टू द ट्रूथ फ्रॉम द डिमोनिक रेल्म। यीशु मसीह सच्चाई दुष्ट आत्माओं से नहीं चाहते, या दुष्ट आत्माओं से नहीं निकलवाना चाहते। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा, एनीवेज उन पे एलिगेशन लग रहा है कि ये जब चंगाई देता है तो शैतान की मदद से चंगाई देता है। हाँ, तो यीशु मसीह जब कह रहे हैं चुप हो जा, तो वो यही उनका इंटेंशन यह है कि ये अगर भले ही सच्चाई भी कह रहा है, डोंट बिलीव दिस, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, इस दुष्ट आत्मा में कोई सच्चाई नहीं है, शैतान के कार्यों में कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, शैतान के कार्यों में सच्चाई नहीं है। और इन अ वे यीशु मसीह बस यही कहते हैं कि इवन दो इज टेलिंग द ट्रूथ बट देयर इज नो स्टैंड इन इट। हाँ, इस पे विश्वास मत करो। और यहां पे हमारे सामने वही चीज निकल के आती है। और अल्टीमेटली चुप होने के बाद कहते हैं उसमें से निकल गई होगी, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो कन्विक्शन के साथ। हाँ, कमांड के, यस अंकल, कमांड के साथ यीशु मसीह ने बोला। ऐसा कमांड तो हम कभी नहीं देते। हाँ, यीशु मसीह ने बोला चुप हो जा और निकल जा। हाँ, चुप हो जा और निकल जा। और फाइनली वो आदमी फ्री हो गया। हाँ, वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई। लेकिन डिड यू नोटिस वन थिंग? यीशु मसीह कहां पर है? हाँ, कफरनहूम में तो है, लेकिन कहां है? कफरनहूम में आराधनालय में है। आराधनालय में लोग हैं और टीचर भी हैं। एक चीज आपने नोटिस करी, ये दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति भी उसमें ही है। हाँ, आराधनालय में ही है। लेकिन हमारे सामने ये आती है, एक चीज नोटिस करने वाली बात आती है। इवन द सिनेगॉग डिड नॉट हेल्प दिस मैन टू बी फ्री। एक चर्च बिल्डिंग फ्रीडम नहीं लाती है। हाँ, सिनेगॉग एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग फ्रीडम नहीं लाई। इवन यहां पे हम देखते हैं वो चर्च बिल्डिंग कुछ भी नहीं कर सकी। और हमारे सामने ये आता है कि बिल्डिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, द ग्रुप ऑफ पीपल इज मोर इंपॉर्टेंट। हाँ, और मैं कहना चाहूंगा आने वाले जितने साल हैं या आने वाले समय में डीबीएफ भी इस तरीके से ग्रो होगा कि एक बिल्डिंग नहीं होगी, लेकिन आपके घर चर्च बनेंगे। आमेन? डू यू बिलीव इट? कन्विक्शन के साथ आमीन नहीं बोल रहा लगता है। हाँ, आने वाले समय में ऐसा होगा
कि डीबीएफ जो है एक बिल्डिंग नहीं, लेकिन आपके घर कलीसिया बनेंगे। आर यू रेडी फॉर इट? बट सोच के बोलिएगा कि अगर जिन जो लोग हाँ बोल रहे हैं, वी माइट कम टू यू। आई एम जस्ट किडिंग, बट दैट्स द थिंग। हाँ, यहां पे अ सिनेगॉग डिडंट फ्री दैट पर्सन। दूसरी चीज, वहां पे और भी टीचर्स ऑफ लॉ होंगे, वहां पे और भी शिक्षक होंगे, लेकिन वो भी नहीं कर पाए उस व्यक्ति को फ्री। और यहां हमारे सामने एक और चीज आती है, मनुष्य फ्रीडम नहीं लाता है। कोई भी मनुष्य, इफ आई कैन से दिस, पर्सन इज नॉट पावरफुल। एक मनुष्य सामर्थी नहीं है। हाँ, इवन योर चर्च पास्टर कैन नॉट फ्री यू। आपके कलीसिया के जो पास्टर हैं वो भी आपके जीवन में फ्रीडम नहीं ला सकते। इवन वो व्यक्ति जिसने आपको सुसमाचार बांटा है या जिसके द्वारा आप मसीह को जाने हैं, वो भी आपके जीवन में फ्रीडम नहीं ला सकता है। डोंट डिपेंड ऑन मेन, डोंट डिपेंड ऑन पीपल, बिकॉज पीपल विल हर्ट यू। मनुष्यों पे भरोसा मत रखिए, क्योंकि मनुष्य आपको एक दिन हर्ट करेंगे। हाँ, और हमारे सामने एक बहुत ही मुख्य और बहुत ही इंपॉर्टेंट, है ना, और बहुत सुंदर एक स्पिरिचुअल ट्रूथ आता है, और वो ये है, रियल लिबरेशन कैन कम ओनली फ्रॉम गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट। एक सच्चा लिबरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? छुटकारा। एक सच्चा छुटकारा जो है वो सिर्फ परमेश्वर से आता है, यीशु मसीह के द्वारा। आमेन, आमेन। हाँ, एक सच्चा छुटकारा जो है वो सिर्फ परमेश्वर से आता है, यीशु मसीह के द्वारा। और वो चीज हमने यहां देखी। 27 और 28 आयत। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे। अरे ये क्या बात है, ये तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्मा को भी आज्ञा देता है और वह उसकी आज्ञा मानती है। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। हाँ? गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। पूरा पैसेज जो है हमें दुष्ट आत्माओं के बारे में नहीं बताता है, लेकिन ये पूरा 1 से लेकर 28 आयत हमारे सामने रिवील करता है कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह के अधिकार के बारे में जो है ये पूरा खंड हमें बताता है। हाँ, जीसस हैज द अथॉरिटी ओवर एवरीथिंग। यीशु मसीह का अधिकार हर एक चीज पर है। अब आप पूछेंगे क्यों? इसका सिंपल जवाब है दैट जीसस इज गॉड। यीशु मसीह का अधिकार हर एक चीज पर है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ही प्रभु है और कोई नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई जगह नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। यीशु मसीह ही प्रभु है। क्या हम मानते हैं? हम में से कितने लोग सच में मानते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है? क्यों? क्योंकि हमारे सामने एक सवाल आया है, और बहुत चुभने वाला सवाल आया है कि क्या हम पहचानते हैं यीशु मसीह को कौन है? दुष्ट आत्मा पहचान जाती है। हाँ, हमारे कलीसिया में भी ऐसे इंसिडेंट रहे हैं। हाँ, कि कोई व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। हाँ, क्या हम पहचानते हैं कि यीशु मसीह कौन है? क्या हम पहचानते हैं कि यीशु मसीह कौन है? मनुष्य को समय लगता है यीशु मसीह को पहचानने में। डू वी नो हु जीसस इज? तो मरकुस जो है बहुत ही सुंदर तरीके से, हाँ, बहुत ही क्या बोलते हैं, सिनेमैटिक तरीके से एक इंसिडेंट के द्वारा हमारे सामने ये लेके आता है कि यीशु मसीह कौन है। He is God's holy one। यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पवित्र जन है। और इस खंड का ना 1 से 28 आयतों का जो मुख्य चीज है वो यही है। 1 से 28 आयत जब आप पढ़ते हैं, ये मुख्य फ्रेज जो है वही सेंटर है इस पूरे पैसेज का, कि जीसस इज गॉड्स होली वन। यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पवित्र जन है। He is the one who can remove your suffocation। यीशु मसीह जो है आपकी घुटन से आपको छुटकारा दे सकता है। यीशु मसीह जो है
आपको शैतान के बंधन से छुटकारा दे सकता है। ही इज योर रिडीमर। यीशु मसीह जो है आपका छुड़ाने वाला है। यहां पे हम वो देखते हैं। ऑफ कोर्स यीशु मसीह के बारे में हम अलग अलग जगह पे बाइबल में पाते हैं कि यीशु मसीह कौन है, लेकिन मरकुस 1 से 28 आयत में आपको एक चीज बस यही बोलता है कि जीसस इज योर रिडीमर। यीशु मसीह आपका कन्विक्शन है। आप में से कितने लोग को ये कन्विक्शन है कि यीशु मसीह छुड़ाने वाला है? लेकिन आवाज ऐसी आ रही है कि कोई एक ही व्यक्ति बोल रहा है बस। यीशु मसीह आपको छुड़ाने वाला है? यस, आमीन। काश YouTube पे जो लोग देख रहे हैं उनकी भी आवाज सुन पाते हैं बट नहीं सुन पा रहे हैं, बट दैट्स ओके। हाँ, यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला है बिकॉज उसमें अधिकार है। He has the authority. He has the authority. और जो इसकी जो 27वीं आयत का जो आखिरी खंड है हमें उसकी अथॉरिटी को बहुत क्लियरली बता देता है। हाँ, वो अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वो उसकी आज्ञा मानती है। यीशु मसीह में यह अधिकार है कि शैतान को भी डांट दे तो शैतान भाग जाएगा। यीशु मसीह में अधिकार है कि दुष्ट आत्माओं को भगा सकता है। यीशु मसीह में अधिकार है इन सब चीजों का। और आपको बताऊं, जब मैं इस चीज के बारे में सोच रहा था, जब मैं इस फ्रेज को इमेजिन कर रहा था कि अगर मैं यीशु मसीह के ऐसे अधिकार को देखूं या समझूं तो क्या पिक्चर आती है मेरे सामने? पिक्चर बाइबल में से ही आती है। यीशु मसीह बब्बर शेर है। आई लव दिस फ्रेज। हाँ, यहूदा का बब्बर शेर है। ही इज द लायन ऑफ जूडा। ही इज द लायन ऑफ जूडा। और उस चीज को हम यहां पे देखते हैं कि उसमें अथॉरिटी है, उसमें अधिकार है कि जब वो दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता है तो दुष्ट आत्माएं भागती हैं। हाँ, when he can do this to Satan, तो हमारी कठिनाइयां तो कुछ भी नहीं है। हाँ, हमारी बीमारियां कुछ भी नहीं है। हमारी जो परेशानियों से हम गुजरते हैं, जो प्रार्थनाओं को हम रोज यीशु मसीह के सामने लाते हैं कि यीशु मसीह ये कर दे, यीशु मसीह वो कर दे, वो कुछ भी नहीं है यीशु मसीह के सामने। He can do all of these things like this. हाँ, अधिकार है उसमें, अधिकार है उसमें। हाँ, जिस तरीके से मैं स्टार्टिंग में शेयर कर रहा था सामर्थ की ये स्टोरी के बारे में कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कोविड, वो उस कोविड की जो बीमारी है उससे ग्रसित था, उसमें सारे वो सिम्टम्स थे। हाँ, ही वॉज स्ट्रगलिंग, वो उसको बेड नहीं मिल रहा था, उससे वो स्ट्रगल कर रहा था। बट हैना वॉज अ रेस्क्यूअर फॉर हिम। हैना जो है उसके लिए एक रेस्क्यूअर का एक कारण बनी। हाँ, एक माध्यम बनी। शी हेल्प्ड हिम कंटिन्यूअसली टू फाइंड द राइट हॉस्पिटल। हाँ, हैना ने मदद करी, सामर्थ की कि उसको एक अस्पताल मिले जहां पे उसको बेड मिल सके। अब ये इमेजिन करिए अगर हैना की जगह कोई और होता तो शायद स्टोरी डिफरेंट होती। अगर हैना की जगह कोई और होता तो शायद स्टोरी डिफरेंट होती। प्रिय चर्च, हम भी पाप के बंधन से सफर कर रहे हैं। हम भी पाप के बंधन में हैं। शायद हम शायद उसमें घुटते जा रहे हैं स्लोली। हमारे एडिक्शंस में हम घुटते जा रहे हैं स्लोली। इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन, है ना। स्मोकिंग को कहा जाता है एक स्लो पॉइजन है, आपको आस्ते आस्ते करके मारता है। पाप भी जो है अगर डील नहीं किया गया है तो इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन। हमारे सामने मरकुस एक रेस्क्यूअर लेके आता है जो कि यीशु मसीह है। एक रेस्क्यूअर लेके आता है जो कि यीशु मसीह है। और यहां पे वही कहता है, जीसस इज द वन हु विल सेव। यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पवित्र जन है जो मुझे बचा सकता है। और इसीलिए अब जब हम लूका फिर से पढ़ेंगे, लूका 4:18-19, और इस थॉट से पढ़ेंगे कि यीशु मसीह का अधिकार ये है। हाँ, यीशु मसीह का अधिकार ये है। लूका 4
लूका 4:18 और 19 यीशु मसीह खुद कहते हैं कि वो क्यों आए। और कहते हैं प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। रहने का प्रचार करूं। जीसस इज योर सेवियर। यीशु मसीह ही आपका उद्धार करता है और छुड़ाने वाला है। मैं ये सवाल नहीं करूंगा आपसे कि आप में से कोई ऐसा है जो कंगाल है। मैं ये सवाल भी नहीं करूंगा कि आप में से कोई ऐसा है जिसको दृष्टि की जरूरत है। आप में से कोई ऐसा है जो किसी परेशानी से होकर गुजर रहा है। ये मैं सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि हम रोज प्रार्थना करते हैं इन सब चीजों के लिए कि प्रभु मेरे जीवन में ये कठिनाई है तो ये कर दे, मेरे जीवन में ये डिजीज है तो ये कर दे। लेकिन हमारा जो फोकस है हमारी प्रार्थनाओं से उठा के प्रार्थना पूरे करने वाले पे लेके जाना चाहता हूं, जो कि यीशु मसीह है। और मैं इसी एक स्टेटमेंट को बार बार फोकस करूंगा और बार बार आपके सामने लेके आना चाहूंगा कि यीशु मसीह ही आपका और मेरा उद्धार करता है और छुड़ाने वाला है। वही है और कोई नहीं, वही है और कोई नहीं, वही है और कोई नहीं। मरकुस ने हमारी मदद करी है इस इंजील के द्वारा कि हम पहचान जाएं कि यीशु मसीह आपका और मेरा कौन है। हाँ, शैतान बहुत अड़चने लाएगा, बिल्कुल लाएगा, लेकिन मैटर ये करता है कि क्या मेरा ध्यान मेरी कठिनाइयों पे है या मेरा ध्यान परमेश्वर यीशु मसीह पे है। मैटर ये करता है, मैटर ये करता है। आइए हम प्रार्थना करें। जैसे मैं कुछ 3-4 सर्मन्स में ये कह रहा हूं कि लेट नॉट दिस सर्मन बी अ यूजुअल सर्मन। ये सर्मन एक नॉर्मल सर्मन ना रहे जहां पे आप आए, सुने और चले जाएं, लेकिन लेट अस कमिट नाउ। कुछ ना कुछ हम प्रभु के सामने कमिट करें। कुछ ना कुछ कमिट करें। ये सीरीज ही हमारी मदद करती है कि हम रेयर लाइफस्टाइल जी सकें। और मरकुस ने इस खंड के द्वारा हमारी मदद करी है कि हम रिकॉग्नाइज कर सके कि यीशु मसीह कौन है। वो तो हमें बता दिया उसने। रिकॉग्नाइजिंग पार्ट तो मरकुस ने किया है, लेकिन अब आपकी और मेरी बारी है। आपकी और मेरी बारी है। आर यू रेडी टू एक्सेप्ट जीसस एज योर सेवियर? क्या आप तैयार हैं कि यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें? क्योंकि जब यीशु मसीह के बारे में हमें पता चल गया, उसका अधिकार के बारे में पता चल गया, द नेक्स्ट थिंग इज, आर यू रेडी टू एक्सेप्ट जीसस एज योर सेवियर? दूसरा, हम में से जिन लोगों ने ऑलरेडी यीशु मसीह को स्वीकार कर रखा है, डू यू स्ट्राइव टू लिव अ फेथफुल लाइफ विद जीसस, टू जीसस? उन लोगों के लिए जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, आज वो समय है कि आप वो कमिट करें कि प्रभु मैं और फेथफुल रहना चाहता हूं तेरे लिए, ये जानते हुए कि तू मेरा छुड़ाने वाला है। और अब उन लोगों के लिए जो फेथफुली चल रहे हैं यीशु मसीह के साथ, रोज यीशु मसीह के साथ फेथफुली चल रहे हैं, उनके लिए आर यू रेडी टू एंड्योर हार्डशिप? क्या आप तैयार हैं कि उस प्राइस के लिए, कि जब मैं यीशु मसीह के लिए खड़ा हूं, उस एंड्योरिंग के लिए तैयार हैं आप? आर यू रेडी टू पे द प्राइस? आर यू प्रिपेयर्ड टू पे द प्राइस और एंड्योर हार्डशिप? क्या आप तैयार हैं? वो शायद मेरे परिवार के द्वारा आ सकती है, वो शायद मेरे दोस्तों के द्वारा हार्डशिप आ सकती है, मेरे सोसाइटी के द्वारा आ सकती है, मेरे खुद के फ्लैश के द्वारा आ सकती है, या शैतान के द्वारा आ सकती है, दुष्ट आत्माओं के द्वारा। वो शायद, बट आर यू स्ट्राइविंग टू एंड्योर दोज हार्डशिप?
क्या आप वो कठिनाइयों को झेलने के लिए तैयार हैं, ये जानते हुए कि यीशु मसीह जो है मुझे उन सब से छुटकारा देगा? Knowing that Jesus will change your circumstances. आइए हम कमिट करें अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में। आइए हम कमिट करें यीशु मसीह को अपना जीवन। आइए हम प्रार्थना करें। एंड एट दिस टाइम यू कैन टेक दिस टाइम टू प्रे। आप ये समय ले सकते हैं प्रार्थना करने का। 3 कमिटमेंट्स 3 अलग अलग श्रेणी के लोगों के लिए। जो यीशु मसीह को नहीं जानते, क्या आप रेडी हैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के लिए? जो यीशु मसीह को जानते हैं, क्या आप रेडी हैं और फेथफुली यीशु मसीह के साथ चलने के लिए? जो लोग यीशु मसीह के साथ फेथफुली चल रहे हैं, क्या आप रेडी हैं यीशु मसीह पे भरोसा करके परेशानियों या हार्डशिप में भी फेथफुल रहने के लिए? ये समय है आपका और प्रभु का। टेक सम टाइम टू प्रे। पिता परमेश्वर जी, आप महान राजा हैं। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर वचन के लिए प्रभु, जहां पे हमने देखा है, जहां पे हमने अभी पढ़ा कि दुष्ट आत्मा भी आपसे डर के भागती है। आपका अधिकार को हमने जाना है। आज हमने जाना है कि आप परमेश्वर के पवित्र जन हैं। यू आर गॉड्स होली वन। हमने जाना है कि क्यों आप इस धरती पर आए हमारे लिए। हमने जाना है इस चीज को कि आप ही वो परमेश्वर हैं जो मुझे छुटकारा दे सकता है। इस समय प्रभु मैं इस पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। हम सब ने कुछ ना कुछ कमिटमेंट आपके सामने किया है, हमने कुछ ना कुछ प्रॉमिसेस आपके सामने करे हैं। पिता परमेश्वर, आपसे बस ये विनती करना चाहते हैं प्रभु। आप जानते हैं हम सभी को, आप हमारे दिलों को जानते हैं प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं हमारी मदद करें कि हम उस कमिटमेंट पे खरे उतर सकें, क्योंकि प्रभु हमारी सामर्थ्य से तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जब हमारे साथ हैं, आप ही हमारी मदद करेंगे कि हम वो सब चीज कर सकें। प्रभु जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, जितने भी लोग YouTube पे देख रहे हैं, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु आप महान राजा हैं, एंड वी जस्ट वांट टू सरेंडर आवरसेल्व्स, आवर एवरीथिंग टू यू। हम अपना हर एक चीज आपको सौंपना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी ये समय के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रभु उन लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जो किसी तरीके के बंधन में हैं। प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो दुष्ट आत्माओं के प्रकोप से प्रभावित हैं। प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु जो किसी बीमारी से होकर गुजर रहे हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो आसपास की स्थिति को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हैं, प्रेशर में हैं। प्रभु सब चीज से छुटकारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आप दे सकते हैं। लॉर्ड जीसस, मैं आपसे बस ये प्रार्थना करता हूं कि आप छुटकारा दें। धन्यवाद सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं और हम एक एंथम गाएंगे जो आज हमने वर्शिप में भी गाए, एंड बहुत ही सुंदर है। सिर्फ है मसीह, इफ यू कैन हैव दैट ऑन स्क्रीन पे, है ना। इसका पहला स्टैंजा बहुत ही सुंदर तरीके से कहता है, सिर्फ है मसीह आशा मेरी, ज्योति बल वो गीत मेरा, वो नींव है मजबूत चट्टान, आंधी सूखा आया तूफान, क्या ऊंचा प्रेम गहरी शांति, जहां भय ना हो, हाँ जहां भय ना हो संघर्ष भी, सहायक है वो मजबूत हमारा, मसीहा के प्रेम में मैं खड़ा।
ये एक एंथम है जो हम सब साथ मिलके गा सकते हैं, और एंथम हम तभी गाते हैं जब हम उस चीज को मानते हैं। हाँ, हम ड्रम्स नहीं प्ले करेंगे, बट विद बेस एंड कीज लेट्स सिंग टुगेदर। हाँ, एंड प्रभु के लिए ये एंथम हम गाएं कि प्रभु तू मेरा शरण स्थान है। लेट्स सिंग। Let's sing together. ज्योति बल वो गीत मेरा, वो नींव है मजबूत चट्टान, आंधी सुखाया तूफान, क्या ऊंचा प्रेम गहरी शांति, जहाँ भय ना हो संघर्ष भी सहायक है सब कुछ मेरा, मसीहा के प्रेम में मैं फिर से let's sing this once again. अब आशा मेरी ज्योति बल वो गीत Do you believe it? मेरा, Do you believe it? वो नींव है मजबूत चट्टान, आंधी सुखाया तूफान, क्या ऊंचा प्रेम गहरी शांति, जहाँ भय ना हो संघर्ष ही सहायक है सब कुछ मेरा, मसीहा के प्रेम में मैं खड़ा। फिर से सिर्फ है मसीह। Let's sing together as congregation. ज्योति बल वो गीत मेरा, Yes, मान के गाएं। नींव है मजबूत चट्टान, आंधी Yes, come on, let's sing together. मान के गाएंगे। क्या ऊंचा प्रेम गहरी शांति, जहाँ भय ना हो संघर्ष ही सहायक है सब कुछ मेरा, मसीहा के प्रेम में मैं खड़ा। आमेन। क्या हम मानते हैं? Let this be our anthem for this week. हाँ, जब कभी आप शायद ऑफिस जा रहे हैं, जब कभी आपके कान में हेडफोन्स हैं, ईयरफोन्स हैं, एयरपॉड्स हैं, जो भी है, let this be our anthem. हर दिन, हाँ, सुबह उठ रहे हैं, शाम को फैमिली प्रेयर में हैं, let this be our anthem, क्योंकि हमारी ये मदद करेगा ये जानने में कि कठिनाई है, लेकिन कौन है और किस में अधिकार है? यीशु मसीह में। किस में है? नहीं, मान के नहीं कह रहे लगता है। किस में है? यीशु मसीह में। यीशु मसीह में है। आमेन, आमेन। प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू। हमारी बस यही आशा रहती है कि हमारी हमेशा यही प्रार्थना रहती है कि आप सब जो हैं वचन में, परिवार में, हर एक चीज में बढ़ें, प्रभु को सेंटर में रख के, प्रभु को सेंटर में रखें। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एज अ चर्च हमें वॉलंटियर्स की हमेशा ज़रूरत होती है। हाँ, चाहे वो सर्विस के समय में हो या संडे स्कूल में हो, हर जगह हो। इसी तरीके से वर्शिप टीम, जैसा आप देख सकते हैं, हम सामने रहते हैं, और यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हैव अ गिफ्ट ऑफ प्लेइंग एनी इंस्ट्रूमेंट और सिंगिंग, अगर प्रभु ने आपको ये टैलेंट दिया है कि आप गा सकते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, तो प्लीज़ हम ऑडिशंस शुरू कर रहे हैं, वर्शिप टीम ऑडिशंस हम शुरू कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप रीच आउट कर सकते हैं मुझे, पास्टर मानव को या स्तुति को, आप अपना नाम दे सकते हैं। जैसे आज भी सर्विस के बाद एक ऑडिशन है, तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ डू रीच आउट टू अस, एंड फिर आगे आने वाला प्रोसेस जैसा भी होता है हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन ऑडिशंस आर ओपन, एनीवन कैन कम। प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे सिर्फ यूथ खड़े हो सकते हैं, ठीक है? आप भी यूथ हैं, मान नहीं रहे लगता है
एनीबडी कैन बी इन द वर्शिप टीम. हाँ, बस ये है कि आपको गाना गाना आना चाहिए और आपको इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए. ठीक है. सो प्लीज डू रीच आउट टू स्तुति, मी और पास्टर मानव अगर आप ऑडिशंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. फैमिली कैंप, ओके, दैट्स द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग कमिंग अप. हाँ, इस फ्राइडे से है फैमिली कैंप. रजिस्ट्रेशन का समय ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, लेकिन स्टिल वी कैन ओपन इट फॉर मे बी नेक्स्ट 1 or 2 days. अगर आप आना चाहते हैं और आपने अगर रजिस्टर नहीं किया है तो आज रजिस्टर कर लें प्लीज. ठीक है. अगर आप आना चाहते हैं और आपने रजिस्टर नहीं किया है तो प्लीज आप रजिस्टर कर लीजिए. और साथ ही जिन्होंने रजिस्टर कर दिया है एंड यू हैवंट पेड योर रजिस्ट्रेशन अमाउंट, तो प्लीज आप वो भी पे कर दें. सिस्टर उषा हैं, भाई दयाकर हैं जो रजिस्ट्रेशन को संभाल रहे हैं, तो प्लीज आप उनको जाके आप दे सकते हैं. एक और स्पेशल चीज इस फैमिली कैंप में हो रही है. वी आर हैविंग वर्कशॉप्स. फैमिलीज जा रही हैं, बच्चे होंगे, टीन्स हैं, तो टीन्स और किड्स के लिए जो है वर्कशॉप हो रही है. वर्कशॉप इन आर्ट, म्यूजिक, मीडिया एंड फोटोग्राफी. ओके, सो आप जो है अपने संडे स्कूल टीचर या टीन्स जो टीचर्स हैं उनको नाम दे सकते हैं अगर आपके बच्चे इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं. तो वर्कशॉप इज हैपनिंग नाउ. इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग जा रहे हैं, हम फ्राइडे को यहाँ पे 2:30 मिलेंगे. ओके, यहाँ से हम बस में जाएंगे. सो 2:30 प्लीज, जिन्होंने रजिस्टर किया है, फ्राइडे को 2:30 वी विल मीट हियर, असेंबल होके फिर बस से हम लोग वहाँ पे जाएंगे. जो लोग के पास पर्सनल कार्स हैं, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि आप अपनी कार्स के साथ चलें, जिससे जिनके पास व्हीकल नहीं है वो बस में अकोमोडेट हो सकते हैं. जिस तरीके से पिछले हफ्ते भी काफ़ी सारे लोग हैं जो जॉब में हैं, फ्राइडे इनकन्वीनियंट है थोड़ा सा, तो यू कैन स्टिल ज्वाइन आफ्टर योर जॉब. आप अपनी जॉब के बाद भी शाम को ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर सैटरडे सुबह पहला जो डिवोशन शुरू होगा, या ब्रेकफास्ट में भी अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं. मोस्ट वेलकम है ऑफ कोर्स ना. तो 8 o'clock आप सुबह भी सैटरडे को पहुंच सकते हैं. सैटरडे इज द मेन डे. सो ये भी चीज़ है. नाउ फैमिली कैंप का ये है, बैप्टिज्म्स की क्लासेस शुरू हो गई हैं, और यदि आप में से जो लोग बैप्टिज्म लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे अपना नाम दे सकते हैं एंड वी विल अकोमोडेट यू. 16 अप्रैल को बैप्टिज्म होगा. सो आप लोग आ सकते हैं, जिससे हम सब जो है सहभागिता में रह के जो लोग बैप्टिज्म ले रहे हैं उनको प्रोत्साहित करेंगे कि यू आर डूइंग गुड. सो 16 अप्रैल को आप ब्लॉक कर सकते हैं. साथ ही मेंबरशिप की भी लिस्ट हम ले रहे हैं, तो यदि आपकी फैमिली, आप कलीसिया में मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ डू गिव योर नेम्स, जिससे हम उसके लिए भी आगे बात कर सकते हैं. सो ये कुछ अनाउंसमेंट्स हैं. इज देयर एनीथिंग? हाँ, बैप्टिज्म के बाद मेंबरशिप होगा, तो आप अपने नाम दे सकते हैं, बट हाँ, जिससे हम आपको रीच आउट कर लेंगे. सो दैट्स देयर. थैंक यू सो मच. एंड प्लीज जरूर याद रखें, जीसस हैज द अथॉरिटी. यीशु मसीह पे अधिकार है और वो हमारा सहायक है. प्रभु आप सभी को आशीष दे. जय मसीह की.